चलो इसको फिर से देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, हमारे पास में एक ट्रेपेजियम है, इधर पर ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेपेजियम हमारे पास में है, ये फिगर आपको गिवन है, और इसने कहा कि इस ट्रेपेजियम में आपको क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू बी बनाइए, और साथ में अब ट्रेपेजियम है तो ये दोनों लाइनें कैसे हो जाएंगी आपकी, पैरेलल। एक ये गिवन है आपको, और आपको क्या निकालना है, ए इज इक्वल टू बी बनाना है, एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, डी है, ये भी आपको दिया गया है, और साथ में कह रहा है कि एबीसी ट्रायंगल। एबीसी ट्रायंगल कहां बनेगा, इसको आप जोड़ो, एबीसी ट्रायंगल, और साथ में बीएडी ट्रायंगल, इसको आपको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। इसको भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्वेश्चन में ये दिया था, और कुछ दिया है, हाँ, और AD बराबर AD इज इक्वल टू BC भी है, देखिए तो AD इज इक्वल टू BC। हाँ, क्वेश्चन में दिया है कि AD इज इक्वल टू कितना, BC। ये साइड भी आपको गिवन है, AD इज इक्वल टू, AD इज इक्वल टू BC। ये क्वेश्चन की थीम है। देखो ट्रेपेजियम आपको गिवन है, इस ट्रेपेजियम में ये दोनों साइड से कैसे दिए गए हैं, पैरेलल, और AD साइड और BC साइड को क्या किया गया है, इक्वल किया गया है। और बाकी आपको ये चीजें निकालनी, एंगल A बराबर B शो कर दो, C इज इक्वल टू D शो कर दो, ये दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट शो कर दो, और बाद में जो इनके डायगोनल बनेंगे AC और BD को भी क्या करना है, आपको इक्वल दिखाना है। हमको हिंट भी दिया है, इन्होंने कहा है कि आप ऐसा करना, ये जो AB लाइन है, इस AB लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना, AB लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करो, और उसको कहां तक पहुंचा दो, E तक, ठीक है, E तक। थोड़ा सा अगला वाला पॉइंट आपको E तक लेके जाना है, और इस तरीके से लेके जाइए, इस तरीके से ले जाना है कि जब आप इसको A और C को जोड़ोगे, A और C को जब आप ऐड करोगे, A और C को जब ऐड करोगे, तो ये जो आपका EC है, ये जो आपका EC है, वो क्या हो जाएगा, वो आपके AD के पैरेलल आना चाहिए, ऐसा कहा है, ठीक है। इतनी कहानी है। तो देखिए हमने इसको किस तरीके से बनाया था, टू प्रूव, इसको हम लोग चलते हैं प्रूफ में। तो पहली कहानी तो हम ये लगाते हैं, पहली चीज ना, हमारे पास में क्या है, इन ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम हमारे पास में है, उस ट्रेपेजियम में क्या हो गया, AB क्या हो गया, AB पैरेलल है किसके, DC के, AB क्या है, DC के पैरेलल है, इतना हमने बनाया। AB जो है वो DC के पैरेलल है, उसी लाइन में हमने आगे को इसको एक्सटेंड किया AE तक। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, कि जो AE होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका, DC के पैरेलल हो जाएगा ना। इसी लाइन को आपने एक्सटेंड किया, एक कहानी। AB DC के पैरेलल था, उसको आगे एक्सटेंड किया तो बन गया AE, तो AE भी क्या हो जाएगा, DC के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर यहां तक। हाँ, अब दूसरा हमने क्या किया है, इसको आगे इस तरीके से एक्सटेंड किया कि जब हमने C और E को मिलाया, तो वो भी क्या था, AB के पैरेलल था। अब इसमें आते हैं, तो AD पैरेलल टू EC, ठीक है। ये कहानी तो आपको क्या है, गिवन है, ये हो गया आपका गिवन वाला पॉइंट, इसलिए हमने लिखा है इक्वल। दूसरा ये कहां से आ गया, ये आपका कंस्ट्रक्शन से क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इसके अपोजिट साइड से कैसे हो गए पैरेलल, इसके अपोजिट साइड से कैसे हो गए पैरेलल। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो ADCFE है, जो हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल बना ADC और E इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या बन जाएगा आपका, पैरेललोग्राम बनेगा। क्लियर है, अपोजिट साइड से पैरेलल कर दिए तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो वैसे क्या हो जाता है, इक्वल भी निकल आते हैं। तो अभी हमको क्या जरूरत है, अभी हमको इसकी जरूरत है, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। तो इस वाले पॉइंट को हम ऐसा कह सकते हैं कि AD क्या हो जाएगा, AD EC के इक्वल भी आ जाएगा, AD क्या होगा, EC के इक्वल भी आएगा। क्लियर है। तो AD और BC पहले से इक्वल थे, और हमने AD को और CE को क्या कर दिया, AD और CE को आपस में इक्वल कर दिया। तो अब ये तीनों भी इक्वल हो गए, ठीक है। दिस लाइन और दिस लाइन, ये भी कैसे हो गए आपके, आपस में इक्वल हो गए। ये कहानी आती है। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा सा इसमें वर्क करते हैं। जब आपके पास में इसका भी थोड़ा सा यूज किया जाए, AE और DC, जब आपके पास में AE और DC क्या है, पैरेलल लाइन है, इधर भी ध्यान देना। जब AE और DC पैरेलल लाइन है, तो ऐसा कह देते हैं, ये लाइन क्या बनेगी आपकी, हाँ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल। तो यहां से हमने क्या लिख दिया, हमने लिखा BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये हो जाएगी। अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो एक एंगल इसमें बना दो। ओके, एक चीज और, रुको, जब हमने एक मिनट थोड़ा सा इसमें, एक मिनट इसमें चलते हैं, 1 मिनट। जब आपने इसको पैरेललोग्राम कह दिया, तो ये साइड और ये साइड क्या हो गए, इक्वल, और साथ में पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका एंगल नंबर A
इसका एंगल नंबर ए जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी। और एंगल सी का पूरा नाम क्या दोगे, डी सी ई। ठीक है, एंगल सी का मतलब ये है भैया। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ई, ये आ जाएगा ना। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है, ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसको हमने कहा 1, इसको हमने कह दिया 2, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3, ऐसा हमने कह दिया। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल वाली लाइन पर आते हैं। ट्रांसवर्सल वाली, तो BC इज अ ट्रांसवर्सल। ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ट्रांसवर्सल लाइन है, सॉरी हाँ, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल जो होगा ना, ऐसा कर लो, ये साइन नहीं दिखाते हो, ऐसे दिखा दो। तो ये एंगल और साथ में ये एंगल क्या होंगे, इक्वल। यहां तो जेड बन रहा है, देख लो, ये एंगल और ये देखो, ये आपका क्या बन गया, उल्टा वाला जेड बन गया। ठीक है, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हाँ, तो यहां आपको हमने क्या लिखा, इसका नाम एंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CBE। ये हो जाएगा आपका एंगल CBE। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। 1 2 3, इसको हमने क्या नाम दे दिया, 4, इसको हमने 4 नाम दे दिया। ठीक है, अब आते हैं, अब इस कहानी का यूज करो, जो हमने साइड दिए थे, हमको साइड इक्वल दिए थे, कोई मकसद था। ठीक है, तो क्या दिया था स्टार्टिंग में, हमको दिया था कि AD, जो ये AD की वैल्यू है वो BC के इक्वल है। वो किसके इक्वल है, BC। और हमने जो BC है ना, हमने जो BC था, ये क्या था, AD को BC के इक्वल ये दिया था, और हमने AD को क्या कर दिया, AD को ये आपके EC के इक्वल बना दिया, AD को EC के इक्वल बना दिया। यहाँ आपको हमने क्या रख दिया, आपस में ये इक्वल रख दिया, ये इक्वल आया। तो इन दोनों से अगर हम देखें, इन दोनों से अगर देखें तो BC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, EC के इक्वल हो जाएगी। BC इज इक्वल टू कितना आएगा, EC, ये आएगा। और अब इसको खाली एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो, इसको आप एक ट्रायंगल देख लो, ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में दोनों साइड से कैसे हैं, इक्वल है। अगर दोनों साइड से इक्वल हैं तो इसके दो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये ट्रायंगल कैसा बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब इसका नाम, एक एंगल है CBE। ठीक है, एक एंगल हो गया आपका CBE इज इक्वल टू, इस एंगल का नाम CEB, एंगल C और साथ में E और B। 1 2 3 4, इसको हमने नाम दिया कितना, 5। इसको हमने क्या नाम दे दिया, 5 नाम गिवन कर दिया। तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, यहां तक आते हैं हम लोग। हाँ, फिर से आप इसको बना रहे हो, हाँ बनाइए, नोट करें, बनाइए। तो अभी तक आपने क्या इसमें निकाल दिया, अभी तक आपने ये बना दिया। देखो, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं और पैरेलल हैं। तो ये पैरेललोग्राम तैयार हो गया। जब पैरेललोग्राम तैयार था तो एंगल ए बराबर क्या कर दिया था आपने, C निकाल दिया था। एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया था, C। और साथ में उसके साथ में इसको इसके बराबर दिखाया। ये दोनों पहले से आपस में इक्वल थे, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। और इन दोनों के रिजल्ट से आपने ये दोनों एंगलों को भी इक्वल दिखा दिया। ये कहानी, ठीक है। अब हम अपने मेन मकसद में आते हैं। हमको एंगल ए इक्वल टू कितना निकालना है, B। एंगल ए इक्वल टू B हमने ये प्रूव करना है। तो हम लोग यहां से आते हैं। हमने अभी तक निकाला क्या था, एंगल ए को किसके बराबर निकाला बताओ, एंगल ए को DCE के इक्वल निकाला है। तो एंगल ए इक्वल टू हमने निकाला था DCE के इक्वल। अच्छा, इसके दो पार्ट करो, ठीक है। जो DCE एंगल है, DC एंगल है, इसका एक पार्ट ये बन गया, यहां से लो DCB। आधा पार्ट क्या हुआ, एंगल DCB हो गया। और दूसरा पार्ट क्या हो गया, BCE हो गया। ये बन गया आपका एंगल BCE। कितना आया, ओके। तो DCB, हाँ अब देखें, अभी हमने निकाला था, यहां ध्यान दो, जो DCB है ना, DCB है, ये DCB की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है ना। DCB की वैल्यू को अभी आपने अल्टरनेट एंगल बनाया ना, हाँ क्यों, ठीक है। DCB इज इक्वल टू CBE, ठीक है। इसकी जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल CBE लिख सकते हैं प्लस, ठीक है। और साथ में BC, और ये तो आपके पास में क्या है, BCE है, ओके। हाँ, अब इसको ऐसे ही रहने दो, ये BCE को ऐसे रहने दो, ये हमने रखा। हाँ, क्या हम CBE को, जो आपके पास में CBE है, उसको बदला जा सकता है। हाँ, ये निकाला है, ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ये देखो ना, CBE को फिर से बदल के हम लोग क्या लिख रहे हैं, CEB लिख रहे हैं।
CEB लिख रहे हैं, इसको बदल के हमने लिख दिया एंगल C साथ में E और B लिख दिया, और इसको BCE ही रहने दिया, BCE रहने दिया। अब ये देखो ये नंबर कहाँ, ये एंगल कहाँ पड़ रहे हैं, CEB ये वाले एंगल की बात हो रही है। ओके, BCE इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। अब इस ट्रायंगल में फोकस करो, ये वाला हमारे पास में क्या है, एक ट्रायंगल है, ये आपके पास में एक ट्रायंगल है, ये इसके अंदर के एंगल है, ये इसके अंदर के एंगल है, और इस एंगल का सम किसके बराबर होगा, ये बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा ना। ये आपने ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल के एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और इसका बाहर ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला स्लोप, इसका नाम क्या है, ABC। तो इसके जगह पर, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर हो जाएगा, देख पा रहे हैं, CEB, और दूसरा कितना है, CBE। तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह में एंगल ABC लिख सकते हैं, एंगल A ये आया। लेकिन ये तो चाह रहा था एंगल B, ये क्या चाह रहा था, एंगल B। और अगर हम इसको यहाँ को एंगल B लिखते हैं तो इतना पूरा एंगल बनता है, हाँ, लेकिन इसने एंगल B ही कहा। ये वाला जो काम था इसको हमने बाद में किया था, इसको हमने बाद में किया था। तो जो ABC है ना, ABC है, ABC को हमने सिंपल नाम क्या दे दिया, एंगल B दे दिया। किसके अनुसार, इसके अनुसार हमने सोचा कि फिगर पूरा करने से पहले इसका नाम केवल B हुआ करता था, इसलिए हमने इसको B दिया। क्लियर हो गया, हाँ, नोट करें, इसको मैं वापस फिर से पूरा बनाता हूँ। एंगल A को किसके बराबर, एंगल B के बराबर निकालना था ना। एंगल A को, जब आपने एंगल A को B के बराबर बना दिया, एंगल A को B के बराबर बना दिया, तो आप सेकंड क्वेश्चन में नहीं जाएंगे। अगर आप सेकंड क्वेश्चन में जाके थर्ड क्वेश्चन में जा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में जा रहे हैं तो इसको बनाओ। अगर सीरियल से आएंगे तो दूसरा मेथड लगेगा, सीरियल से आके दूसरा मेथड लगेगा। अदरवाइज हम तीसरे क्वेश्चन पे पहले फोकस करते हैं। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसके साथ में लगे हाथों ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इनके रिजल्ट से फिर हम एक ट्रायंगल लेंगे, उस ट्रायंगल से हम C और D को इक्वल बनाएंगे। ठीक है, हाँ, ओके। ये बीच वाला स्टेप तुमको थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसलिए ऐसा कह रहे हो। चलिए फिर ठीक है, इस पर हम लोग काम करते हैं। 1 प्रूव हो गया, एंगल 1 प्रूव हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव हुआ। इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 3 को लो, तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या बन गया, BAD। ये दो ट्रायंगल है, कौन कौन से हैं, ABC, ये हो गया आपका ABC ट्रायंगल, ये ABC ट्रायंगल, और साथ में कितना, BAD ये ट्रायंगल हो गया। इसमें देखिए AB इक्वल टू कितना आया, AB इक्वल टू AB, ये कॉमन साइड, यहाँ ध्यान दो, ये वाली साइड ये दोनों में यूज हो रही है, ये दोनों में क्या हो रही है, यूज। ओके, जब हम देखो, जब हम ट्रायंगल ADB कहेंगे, जब ट्रायंगल ADB कहेंगे, इसमें एंगल क्या बनेगा, A, इसमें एंगल बनेगा A। जब हम ट्रायंगल ABC कहेंगे, इसमें एंगल क्या बनेगा, B। ये क्या है, दोनों इक्वल है। अभी हमने इसको प्रूव किया ना, ये हो गया आपका कॉमन, ये है कॉमन, इसको हमने क्या कर दिया, प्रूव किया, ये चीज आ गई। और थर्ड वन इज, इसकी साइड है AD, इसकी साइड क्या है, BC। ये आपको इधर देखो, ये क्या हो गया, ये आपको इक्वल दिया गया, ठीक है, ये आपके पास में क्या है, इक्वल है। तो हमने कह दिया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किससे, BAD से कॉन्ग्रुएंट हुआ। नियम क्या लगा, हाँ, साइड एंगल साइड, SAS ना, SAS। तो ये बन गया आपका साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो इसकी क्या बन गई, AC साइड, और इसकी साइड क्या बन गई आपकी, BD साइड भी कैसी होगी, इक्वल होगी CPCT से ये इक्वल होगी। तो हमारे इससे हमारे दो क्वेश्चन प्रूव हो गए, एक तो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, और साथ में इनके CPCT से क्या हो गया, AC और BD भी इक्वल निकल के आ गए, दो क्वेश्चन। अब इसको C को और D को इक्वल करने के लिए अलग ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट वन, अब इसमें अब एंगल D और C को, इधर देखो, एंगल D और C को इक्वल करने के लिए आपने क्या किया, केवल इतने ट्रायंगल पर ही फोकस करेंगे, इतने ट्रायंगल पर आप फोकस करने वाले हैं, ठीक है। ये दो ट्रायंगल, एंगल D और C को इक्वल निकालने के लिए अब यहां से ट्रायंगल लीजिए, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC हो गया, और उसके साथ में एंड दूसरा ट्रायंगल ले लो ADC और BDC, ये दो ट्रायंगल ले लिए। इसमें AC की वैल्यू किसके बराबर है, AC इज इक्वल टू BD, ये अभी आपने प्रूव किया है, यहां आप लिख सकते हो प्रूव्ड अगेन। उसमें AD की वैल्यू जो है, AD इज इक्वल टू BC है, AD इज इक्वल टू BC, ये आपको स्टार्टिंग में गिवन है,
ये दिया गया है। और नेक्स्ट वन आपने कुछ निकाला और हाँ डीसी ना, साइड डीसी इज इक्वल टू कितना, साइड डीसी, ये क्या बन गया, कॉमन हो गया। तो इसका मतलब ट्रायंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किससे, बीडीसी से। कौन सा नियम, हाँ ठीक है। तो साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब देखो इस एडीसी में एक एंगल बना कौन सा, डी, ये बन गया आपका एंगल नंबर डी। और दूसरा बीडीसी में एंगल क्या बन गया, सी। ये दोनों कैसे रख रहे हैं वैल्यू, इक्वल। इससे ही हमारा हाँ डी, ये सेकंड वाला क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो यहां आपको आप लिखोगे सीपीसीटी से ये क्वेश्चन प्रूव हुआ। इसको यहां से हटा देते हैं। चलिए